नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज देश भर में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। पीएम आवास पर क्रिसमस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईसाई समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। क्रिसमस की पीएम मोदी ने दी बधाई। ईसाई समुदाय से मेरा पुराना रिश्ता है, पीएम मोदी ने ये कहा। मुझे पोप से मिलने का मौका मिला है। बाइबल का संदेश दूसरों की सेवा करना है। तो आज क्रिसमस की धूम देश और विदेश में देखने को मिल रही है और इस मौके पर पीएम आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें ईसाई समुदाय के लोग पहुंचे और वहां पर क्रिसमस के दिन एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा ईसाइयों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। बाइबल का संदेश दूसरों की सेवा करना है। और आज क्रिसमस के मौके पर यानी कि 25 दिसंबर के दिन को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह, लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे होंगे। आप आज देखेंगे तो कई मॉल्स में, कई सड़कों पर लोग आपको घूमते अपने परिवार के साथ वक्त बिताते नज़र आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि साल के इस आखिरी महीने में यानी कि दिसंबर में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का ही एक ऐसा दिन है, या यूं कह लीजिए ये एक ऐसा त्योहार है जिस दिन सबको एक साथ होने का मौका मिलता है। लोगों की छुट्टी आज होती है और ऐसे में लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस के इस त्योहार को मनाते नजर आते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। मैरी क्रिसमस कहकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। और इसी पर पीएम मोदी के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लाइव तस्वीरें भी आपने ज़रूर देखी होंगी, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से प्रस्तुति दी गई है। चलो, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन जुड़ गई है। कंचन, आज क्रिसमस की धूम न केवल देश में बल्कि विदेश में भी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि इसकी झलक अब पीएम आवास से भी सामने आ गई है, जहाँ छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी पूजा, देखिए अभी हम मौजूद है गोल डाक खाना चर्च के अंदर और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकती हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगी नज़ारा दिखाने के लिए कि किस तरीके से सजावट की गई है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यीशु मसीह के जन्मदिन पर उनके चर्च में घूमने फिरने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करके देखते हैं कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। आप किस तरीके से मतलब यहाँ यीशु मसीह को मानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? मानते हैं, इसीलिए बस चारों धर्म को ही मानते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप क्या कहना चाहिए? मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा और वैसे तो मैं तो सबको सब चीज़ मानती हूँ, इक्वल मानती हूँ सब चीज़ को। और मुझे यहाँ से बहुत जो सजावट है वो बहुत प्यारी है, डेकोरेशन बहुत अच्छी कर रखी है इन्होंने। आप हर साल आती हैं? हाँ जी, मैं बचपन से ही आ रही हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत ही पसंद है और ये 3 साल बाद खुला है, ओपन हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी है। जी पूजा, आपने सुना देखा कि किस तरह से यहाँ की साजो सज्जा की गई है और लोग बता रहे हैं कि वो बचपन से ही आया करते हैं। यीशु मसीह में उनकी स्टार्टिंग से ही श्रद्धा रही है और 25 दिसंबर उनके लिए बेहद खास है। तो देखिए आप, हम इनसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? आई एम वेरी हाईली इम्प्रेस यहाँ आकर, और मुझे यहाँ का जो एक मेजोरिटी है बहुत अच्छी लगी है और यहाँ पुलिस भी बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रही है। बाकी सब कुछ अच्छा है, सारे भगवान एक जैसे हैं, इसलिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रोज मतलब हर साल आना चाहिए मुझे। क्रिसमस के टाइम पे बहुत ही अच्छी सजावट की गई है, जैसे कि त्यौहार मनाए जाते हैं हर तरह के, लेकिन इसमें क्रिसमस की भी बहुत अच्छी सजावट है। मैं हर साल यहाँ पे आना चाहूँगी। आंटी जी, आपने सेंटा क्लॉज की कैप लगाई हुई है, क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे आज सुबह ही मेरी विश थी कि मैं क्रिसमस पे आऊँ चर्च में, और पता नहीं भगवान ने शायद दिल से मेरी प्रार्थना थी तो उन्होंने कबूल करी और मेरे को पहली बार चर्च में देखने को मिला अंदर से। तो पूजा, आपने देखा साफ तौर पे कि लोग कितने उत्साहित हैं, चर्च में घूमने के लिए आए हैं। सुबह से यहाँ पे इस तरीके की रौनक लगी हुई है। बिल्कुल, और देखिए आपने काफी सुना कि खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई जहाँ हर धर्म के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहा जाता है कि ईसाइयों का ही ये पर्व है क्रिसमस और इसे ज्यादा उनकी तरफ से ही मनाया जाता है, लेकिन
अच्छी बात यह है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं चाहूँगी कि वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे जानिए कि आज का ही दिन इतना खास क्यों, क्या इसके महत्व है। और देखिए, आपने ये भी देखा होगा चर्च के बाहर ब्राउन यानी कि चॉकलेटी कलर का एक केक बिकता है। केक तो तमाम तरह के होते हैं, लेकिन उस केक का महत्व क्या, ये भी जानिए लोगों से। जी पूजा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर चर्च तो हर रोज ही खुलता है, लेकिन आज ही आपने आना क्यों यहाँ पे चाहा? क्योंकि आज ही ईसा मसीह का स्पेशल डे है और हमारी अंदर से इच्छा हुई कि हम यहाँ पर आए, तो इसलिए मैं अपनी सब फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। भगवान जो यीशु मसीह है, इनके दर्शन पाकर मुझे बहुत अच्छा महसूस, अंदर से एक फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपको आज ही का दिन आपको ये इतना महत्वपूर्ण क्यों लगा कि आप आज ही के दिन आई हैं यहाँ? एक्चुअली आज जीसस क्राइस्ट का बर्थडे भी है और जैसे मैं ऑलरेडी मिशनरी स्कूल से पढ़ाई कर रहा है, तो एक अलग अटैचमेंट है कि जाना है, देखना है, बच्चों को दिखाना है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो बाहर एक बर्थडे केक अलग होता है और आज के दिन के केक का महत्व अलग होता है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बर्थडे का केक इज लाइक स्पेशली फॉर अस एंड ये जो केक है ये स्पेशली जीसस क्राइस्ट के लिए है और सब मिलके काटते हैं, सो एक विलिंगनेस और एक यूनिकनेस की फीलिंग आती है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? आज का दिन दूसरों के भी कल्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, और वही जैसे कि हम लोग अपने ही फेस्टिवल्स को मोस्टली सेलिब्रेट करते हैं, आज हम लोग दूसरे के कल्चर्स का भी देखेंगे। जी पूजा, आपने साफ तौर पे सुना कि हम अपना कल्चर तो सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन और भी कल्चरों में बिलीव करते हैं और उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। बिल्कुल। और ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि देखिए, जैसे कोविड के मामले अब एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, JN.1 लगातार देश में लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है, तो क्या इसको लेकर भी वहाँ पर जो गाइडलाइंस है उससे लोग फॉलो करते नजर आ रहे हैं, या फिर गाइडलाइंस का पालन वहाँ पर लोगों से कराया जा रहा है? जी पूजा, बिल्कुल। अभी हमने यहाँ पर फिलहाल इस तरीके का कुछ भी नहीं देखा है कि गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। हाँ, लेकिन एक रो है, एक क्यू में लोग आ रहे हैं और पूरा प्रॉपर सिस्टम है सेफ्टी सिक्योरिटी का, उसे पूरा चेकिंग के थ्रू किया जाता है। लेकिन कोविड का अभी हमने इस तरीके का कुछ भी नहीं देखा कि कोविड का कुछ रूल रेगुलेशन या गाइडलाइंस कोई जारी की गई हो या उसका पालन किया जा रहा हो। हाँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और उसको पूरी सुरक्षा के साथ लोगों को इन एंड आउट किया जा रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिन तस्वीरों में आपने देखा कि चर्च को कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जिसमें लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर जीसस का जन्मदिन जो है, जो बर्थडे है, उसे मनाने के लिए। और लोगों के बीच खासा उत्साह और खुशी इसलिए है क्योंकि साल भर में एक बार ये पर्व आता है। बहरहाल, रुक करते अगली खबर का। देश दुनिया में क्रिसमस की धूम है। सुप्रीम कोर्ट में मनाया गया क्रिसमस कार्यक्रम में शामिल हुए सीजेआई ने घाटी में शहीद हुए जवानों को किया नमन। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने गाया क्रिसमस कैरॉल, और क्रिसमस कैरॉल गाने के साथ DY चंद्रचूड़ ने शहीद जवानों को भी नमन किया, उन्हें याद किया। आज क्रिसमस का दिन है और ऐसे मौके पर सुप्रीम कोर्ट में भी क्रिसमस का ये पर्व मनाया गया। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरह से जो सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़, वो भी क्रिसमस के दिन लोगों के साथ खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर क्रिसमस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से लोग पहुंचे। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने यहां पर गाया क्रिसमस कैरॉल, और क्रिसमस कैरॉल गाने के साथ ही जीसस को बर्थडे के लिए सब विश करते नजर आए। तो आज मैरी क्रिसमस के मौके पर
देश और दुनिया भर के चर्च को खूबसूरती के साथ सजाया गया है और खूबसूरती के साथ सजाने के साथ ही वो प्रदर्शनी जिसमें आपको देखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से जीसस का जन्म हुआ था, उस समय की क्या कठिनाइयाँ थीं, किन परिस्थितियों में जीसस जन्मे थे और उसके बाद किस तरह उनकी ज़िंदगी का ये कारवां आगे चला, ये झलकी आपको देखने को मिल जाएगी आज किसी भी चर्च में। और चर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ खुशियाँ मना रहे हैं, केक काट रहे हैं और साथ ही मैरी क्रिसमस एक दूसरे को विश करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इस मौके पर देश उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनकी समाधि सदैव अटल पर नमन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वो जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को 6 साल तक सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चलाने का श्रेय दिया जाता है और इस दौरान उन्होंने सुधारों को आगे बढ़ाया और बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का और देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आपको देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। दूसरी तस्वीर में आपको देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो वहीं चौथी तस्वीर में एक एक कर जो बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं, जो नेता हैं, वो पहुंचे और उन्होंने
श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस बीच लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल जी भारत की राजनीति के आज़ाद शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने और देश के अंदर राजनीति में पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमा अटल जी ने रखा था। इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के आजाद शत्रु थे। भारत को महामना के विचारों से, आदर्शों से, उनके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को और हमारी आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और तत्कालीन इतिहास को जानने समझने का एक द्वार खुलेगा। खासकर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, इतिहास और राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए ये वाङ्मय किसी बौद्धिक खजाने से कम नहीं है। बीएचयू की स्थापना से जुड़े प्रसंग, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका संवाद, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति उनका सख्त रवैया, भारत की प्राचीन विरासत का मान, इन पुस्तकों में क्या कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनमें से एक वॉल्यूम, जिसका राम बहादुर राय जी ने उल्लेख किया, महामना की निजी डायरी से जुड़ा है। महामना की डायरी समाज, राष्ट्र और अध्यात्म जैसे सभी आयामों में भारतीय जनमानस का पथ प्रदर्शित कर सकती है। साथियों, मुझे पता है इस काम के लिए मिशन की टीम और अब सब लोगों की कितनी वर्षों की साधना लगी है। देश के कोने कोने से मालवीय जी के हजारों पत्रों और दस्तावेजों की खोज करना, उन्हें कलेक्ट करना, कितने ही अभिलेखागारों में समुद्र की तरह गोते लगाकर एक एक कागज को खोज करके लाना, राजा महाराजाओं के पर्सनल कलेक्शन से पुराने कागजों को एकत्र करना, ये किसी भगीरथ कार्य से कम नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।